जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरु जी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा करेंगे कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि विर्गो। कन्या राशि वालों, आइए जानते हैं कि फरवरी का महीना आपकी राशि के लिए कैसा रहने वाला है। जैसा कि आपने आज के वीडियो के कवर पेज में शीर्षक देख लिया होगा कि आपको कैरियर में फरवरी के महीने में बड़ी सफलता मिल सकती है, या कैरियर के लिए किए गए जो प्रयास हैं उनमें आपको सफलता मिल सकती है, और रोग ऋण शत्रुओं पे आपको विजय मिल सकती है। कौन सा ग्रह ऐसा कराएगा, कब से कराएगा? क्योंकि फरवरी के महीने में आज की डेट में ये ग्रह स्थितियां चल रही हैं, और जब फरवरी महीने की शुरुआत होगी तो 1 फरवरी को आप देखेंगे कि आपकी राशि कन्या से 5वें घर में 4 ग्रह विराजमान हैं, सूर्य, बुध, मंगल, शुक्र। फिर 6ठे घर में राहु, 7वें घर में शनि, 10वें घर में गुरु और 12वें घर में केतु विराजमान है। लेकिन ये जो 5वें घर में सूर्य, बुध, मंगल, शुक्र, ये 4 ग्रह हैं, इसमें से बुध, मंगल, शुक्र अस्त अवस्था में है। और सबसे पहले शुक्र का उदय 31 जनवरी को सुबह हो जाएगा, और ये चारों ग्रह राशि परिवर्तन करके यहीं आ जाएंगे राहु के पास में। मतलब फरवरी बीतते बीतते ये 6ठे घर में, और 6ठा घर होता किस चीज का है? रोग ऋण शत्रु का, प्रतियोगी परीक्षाओं का, प्रतिस्पर्धा का। विद्यार्थी अपनी उच्च शिक्षा पूरी करके नौकरी के लिए अटेम्प्ट करते हैं तो उसका 6ठा घर होता है सफलता दिलाने का, संघर्ष का है, चोट चपेट का भी है, मानसिक चिंताओं का भी है। अब 6ठे घर में ये चारों ग्रह आ जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा पंचग्रही योग। राहु को मिला करके यहाँ 6ठे घर में 5 ग्रह हो जाएंगे, और राहु यहाँ पे ताकतवर स्थिति में है। गोचर में 6ठे राहु भी अच्छे माने गए हैं, अचानक आपको बड़े परिणाम दे सकते हैं। विदेश यात्रा का योग बनाना, और राहु शंकाएं बहुत देते हैं, रोग को लेके, ऋण को, कर्ज को लेकर के, प्रतिद्वंदियों विरोधियों को लेकर के। कभी व्यर्थ की शंकाएं होती हैं, कभी वास्तविक भी होती हैं, लेकिन राहु शंकाओं को जन्म देते हैं, लेकिन बाद में फिर विजय भी दिलाते हैं। हाँ, अगर जरूरत से ज़्यादा भरोसा किसी पे कर लिया या किसी को अपना सोच लिया तो फिर वो धोखा भी, राहु धोखेबाज ग्रह है, फिर वो व्यक्ति धोखा भी दे सकता है। अब सबसे पहले जो परिवर्तन होगा फरवरी के महीने में कि बुध जो है 3 फरवरी की रात में 9:51 पर जैसे ही राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, तो बुध कुंभ राशि में जैसे ही प्रवेश करेंगे तो आपकी राशि से 6ठे हो जाएंगे, और आपके जीवन में बुध का बहुत बड़ा महत्व है। क्योंकि बुध न केवल आपके राशि के स्वामी हैं, आपके लग्नेश भी हैं, आपके कर्मेश भी हैं। नौकरी करें, व्यापार व्यवसाय करें, कुछ भी करें, आपके कार्य क्षेत्र के स्वामी बुध हैं, आपके शरीर के, स्वभाव के, मानसिक दशा के स्वामी बुध हैं। और ये बुध 6ठे घर में आएंगे, और 9 फरवरी को बुध का उदय हो जाएगा। अब 9 फरवरी से लेकर के बुध यहाँ पे रहेंगे 10 अप्रैल तक 6ठे गोचर में। 3 फरवरी की रात से लेकर के 10 अप्रैल तक बुध 6ठे रहेंगे, लेकिन उदय बुध का होगा 9 फरवरी, और वैसे बीच में बुध वक्री भी होंगे 26 फरवरी से 20 मार्च तक। लेकिन अभी आपको 9 फरवरी से लेकर के 26 फरवरी तक
आपके राशि के स्वामी बुध कैरियर में मनचाही सफलता, बड़ी सफलता दिलाने का कार्य करेंगे। अगर आप किसी इंटरव्यू में शामिल होने जा रहे हैं या नौकरी के लिए किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं, तो विद्यार्थियों, कन्या राशि वालों, बड़ी सफलता आपको आपके राशि के स्वामी 9 फरवरी से दिलाने का कार्य करेंगे। और 10 अप्रैल तक आपके फेवर में हैं। हाँ, जो कि वक्री होंगे 26 फरवरी से 20 मार्च। उस समय थोड़ा सा सावधानी रखनी पड़ेगी बातचीत में। लेकिन अभी आपको जो है बुध आपके राशि के स्वामी जैसे ही छठे होंगे, 3 फरवरी की रात में हो जाएंगे। 9 फरवरी से परिणाम भी दिखाई देने प्रारंभ हो जाएंगे आपको स्वास्थ्य को लेकर के। हाँ, कुछ भी पाने के लिए प्रयास तो करना पड़ेगा, क्योंकि जब लग्न के स्वामी छठे घर में होंगे तो जो कुछ दिलाएंगे परिश्रम से दिलाएंगे, लेकिन दिलाएंगे जरूर। परिश्रम का फल मिलेगा, धन का लाभ होगा, नौकरी व्यापार व्यवसाय में प्रगति होगी, नौकरी व्यापार व्यवसाय के मार्ग में आने वाले अवरोध भी समाप्त होंगे। दूसरा परिवर्तन फरवरी के महीने में शुक्र का होगा। शुक्र छठे हो जाएंगे 6 फरवरी को सुबह, और शुक्र 1 मार्च तक रहेंगे यहाँ पे। और गोचर में छठे शुक्र अच्छे नहीं माने गए हैं। अब यहाँ पे आपको सावधान रहना पड़ेगा शुक्र के कारण, और उसके लिए गौ माता को प्रतिदिन गुड़ रोटी, हो सके तो रोटी में घी चुपड़ के गुड़ रख के गौ माता को प्रतिदिन खिलाते रहें। नहीं तो भाग्य के स्वामी हैं, भाग्य में रुकावट का सामना करना पड़ेगा, अवरोधों का सामना करना पड़ेगा। किसी भी अगर आकर्षण में, प्रेमाकर्षण में पड़ जाएंगे तो उसमें भी अपमानित होने की स्थिति पैदा होगी। और जमा धन कहीं न कहीं आपका जो है खर्च होने की भी स्थितियां आएंगी, भले ही वो आपके सुख साधनों में हो। लेकिन ये छठे शुक्र आपको अच्छे परिणाम नहीं देंगे, और ये यहाँ पे 6 फरवरी से लेकर के 1 मार्च तक रहने वाले हैं। गाय का उपाय करते रहिए। अब छठे घर में उसके बाद सूर्य आ जाएंगे 13 फरवरी को सुबह 4 बजे, और ये पूरे 14 मार्च तक सूर्य रहेंगे। सूर्य हैं व्यय के स्वामी, और व्यय के स्वामी छठे घर में होना, द्वादशेष का षष्ठम में होना एक विपरीत राजयोग भी बनता है। विदेश यात्रा के योग बनेंगे। और सूर्य यहाँ पे राहु के साथ मिल करके, वैसे तो सूर्य और राहु में शत्रुता है, लेकिन छठे घर में दोनों ग्रह एक्टिव हो जाते हैं और दोनों स्ट्रांग माने गए हैं। अब यहाँ पे सूर्य और राहु की जो युति बनेगी, और ये सूर्य राहु की युति कब तक रहेगी? 13 फरवरी से लेकर के 14 मार्च तक। तो यहाँ पे शत्रुहंता योग बनता है। अब आपके अंदर जोश पैदा होगा, आपके अंदर निडरता आएगी। जो प्रतिद्वंदी, विरोधी आपको परेशान कर रहे थे, नौकरी में आपको परेशान कर रहे थे, व्यापार में आपके आगे रोड़े अटका रहे थे, आपका पैर खींचने का प्रयास कर रहे थे, अब उन पे आपको विजय मिलेगी, या वो अपने आप शांत पड़ जाएंगे। अगर आप कर्जी हो चुके हैं तो आपको कर्ज से मुक्त होने के रास्ते बनेंगे, कर्ज से मुक्त होंगे आप, और विजय आपको मिलेगी। विजय प्राप्त करने की अब आपके अंदर क्षमता पैदा होगी, क्योंकि ये सूर्य और राहु का छठे घर का योग आपको, चाहे कोई शारीरिक रोग हो, चाहे प्रतिद्वंदी हो, चाहे कर्जा हो, अब आपके अंदर जो है प्रबल क्षमता आएगी रोग ऋण शत्रुओं पे विजय पाने के लिए। महत्वाकांक्षी ये योग बनाता है। अब आप ऊंची सोच रखेंगे, ऊंचा लक्ष्य रखेंगे, और हर प्रकार की प्रतिस्पर्धा में बढ़ चढ़ के भाग लेंगे। अब आप घबराने वाले नहीं हैं। और जिस किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में, इंटरव्यू वगैरह में, या नौकरी प्राप्ति के प्रयासों में जो भी होगा, आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे, क्योंकि जो भी आप रणनीति बनाएंगे वो रणनीति
आपको सफलता दिलाने वाली साबित होगी। और कार्यक्षेत्र में चाहे आप नौकरी करते हो, व्यापार करते हो, आपको बड़ी सफलता मिलेगी। लेकिन सावधान रहना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि राहु साथ में है। वैसे छठे सूर्य कोर्ट कचहरी के मामलों में, वाद विवादों में सफलता दिलाते हैं, राजनीति में सफलता दिलाते हैं, राजनीतिक सोच पैदा होती है और हर प्रकार की विजय मिलती है। लेकिन सावधान रहना पड़ेगा। अगर आपने जल्दबाजी दिखाई या किसी के ऊपर अति विश्वास कर लिया तो फिर आप गलत जगह फंस सकते हैं, या जो है गलत फैसले लेके अपना जमा धन का नुकसान भी कर सकते हैं, क्योंकि धन के स्वामी शुक्र भी छठे घर में होंगे। अब यहाँ पे मंगल आ जाएंगे 23 फरवरी को दिन में 11:49 पे, और मंगल यहाँ पे रहेंगे 2 अप्रैल तक। वैसे मंगल अस्त है, 26 मार्च की शाम को मंगल का उदय होगा, लेकिन छठे मंगल 2 अप्रैल तक। गोचर में मंगल भी अच्छे परिणाम देते हैं, आपके साहस पराक्रम जोश में वृद्धि करेंगे और आपको रोग ऋण शत्रुओं पे सफलता दिलाएंगे। तो देखिए, जल्दबाजी न करें। गुरु 10वें भाव में है, आपको कार्यक्षेत्र में मान सम्मान दिलाएंगे, लेकिन पूरी तरह आप संतुष्ट नहीं रहेंगे। लेकिन यही गुरु जब 11 मार्च से मार्गी हो जाएंगे तो कार्यक्षेत्र में आपके मान सम्मान में भी वृद्धि कराएंगे और कार्यक्षेत्र के अवरोध भी समाप्त करेंगे। लेकिन ये जो फरवरी के महीने में 4 परिवर्तन हो रहे हैं, सूर्य का 13 फरवरी से छठे घर में आना, अच्छे परिणाम मिलेंगे। बुध का 3 फरवरी की रात से छठे घर में आना, अच्छे परिणाम मिलेंगे, क्योंकि बुध आपके करियर और आपकी राशि के स्वामी हैं। और शुक्र का छठे घर में आना 6 फरवरी से, ये थोड़ा सा अच्छे परिणाम देने वाला साबित नहीं होगा, आपकी जमा धन की स्थिति को लेकर के, भाग्य को लेकर के। उसके लिए प्रतिदिन गाय को घी चुपड़ करके गुड़ रोटी खिलाते रहें, या कुछ ना कुछ अवश्य खिलाते रहें। बाकी गुरु आपको 2 जून से बहुत अच्छे परिणाम देंगे, क्योंकि आय व लाभ में पहुंच जाएंगे, अपनी उच्च राशि कर्क में पहुंच जाएंगे। तो दाम्पत्य जीवन को लेकर के, अविवाहितों के विवाह को लेकर के गुरु के बहुत अच्छे परिणाम आपको 2 जून से मिलने प्रारंभ हो जाएंगे। लेकिन अभी फरवरी के महीने में आपके राशि के स्वामी, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आपके नौकरी, व्यापार, व्यवसाय, करियर, कार्यक्षेत्र के स्वामी बुध जैसे ही 9 फरवरी को सुबह उदित होंगे, तो 9 फरवरी से लेकर के और वक्री होने तक, अर्थात 25 फरवरी तक बड़ी सफलता दिलाने का कार्य कर सकते हैं। अगर आप नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं तो प्रयास अपने जारी रखिए। फरवरी के महीने में संघर्ष करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा, प्रयास करने पड़ेंगे, लेकिन सफलता भी मिलेगी, लाभ भी मिलेगा। किसी व्यक्ति विशेष से धोखे की संभावना रहेगी, किसी व्यक्ति विशेष से धोखे की संभावना रहेगी। अगर आप नौकरी में हैं तो सावधानी रखिए, चाहे वो आपके सहकर्मी हो, चाहे आपके अधिकारी हो, बातचीत में सावधानी रखिए, सतर्कता रखिए। व्यापार में है तो व्यापारिक लेन देन में सावधानी रखिए, कर्मचारियों पे पैनी निगाह रखिए, अपने जो है माल की क्वालिटी पे पैनी निगाह रखिए। कहीं न कहीं आपको धोखा मिल सकता है, आर्थिक लेन देन में सावधानी रखिए, प्रेम संबंधों में सावधानी रखिए। जिसको आप खास मानते होंगे, अजीज मानते होंगे, तो निश्चित वो धोखा दे सकता है। तो व्यक्ति विशेष से धोखे की संभावना रहेगी। आपके शत्रु सक्रिय रहेंगे, भले ही आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे,
लेकिन वो एक्टिव रहेंगे, अपना काम करेंगे, आपको नीचा दिखाने का, आपको पीछे खींचने का प्रयास तो करेंगे, ईर्ष्या करेंगे, पीठ पीछे निंदा करेंगे, आपकी योग्यता की निंदा करेंगे, लेकिन बिगाड़ कुछ नहीं पाएंगे। हाँ, कुछ आपको सरकारी मामलों में परेशानी, रुकावट, बाधाएं आ सकती हैं, लेकिन विजय आपकी ही होगी। 26 फरवरी को आपके राशि के स्वामी बुध वक्री हो जाएंगे 20 मार्च तक के लिए। तो जब बुध वक्री हो जाएंगे उस समय बातचीत में आपको बहुत सावधान रहना पड़ेगा। निर्णय लेने में जल्दबाजी नहीं दिखानी होगी, क्योंकि जब आपके राशि के स्वामी 26 फरवरी से वक्री अवस्था में पहुंच जाएंगे, परिणाम तो अच्छे देंगे, लेकिन बातचीत में सावधानी रखें। कहीं ऐसा न हो कि जहां नहीं बोलना चाहिए वहां बहुत ज़्यादा बोल जाए, और जहां बोलना चाहिए वहां बोल ही न पाए। कुछ पारिवारिक उलझने वक्री बुध बढ़ाएंगे और व्यर्थ की चिंताएं भी मन में पैदा करेंगे, और किसी खास पास में रहने वाले भाई बंधु से वैचारिक मतभेद भी कराने का कार्य करेंगे। जहाँ तक फरवरी के महीने में कौन सी ऐसी तारीखें रहेंगी जिसमें आपको विशेष रूप से सावधान व सतर्क रहना होगा, उसमें 3 फरवरी, 4 फरवरी और 12 फरवरी की दोपहर से लेकर के 14 फरवरी तक, फिर 22 और 23 फरवरी आप सावधान रहें, सतर्क रहें। निश्चित ही अब आपको अपने प्रतिद्वंदियों, विरोधियों पर विजय व सफलता मिलेगी। और जो भी आप योजनाएं बनाएंगे, चाहे वो व्यापारिक योजनाएं हो, चाहे नौकरी में पदोन्नति पाने की योजनाएं हो, चाहे नौकरी परिवर्तन की योजनाएं हो, चाहे नौकरी में किसी भी प्रकार के अवरोध आ रहे थे, उनके लिए अब जो भी योजनाएं बनाएंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। लेकिन धैर्य रखना है, सावधान रहना है, सतर्क रहना है, किसी पे अति विश्वास नहीं करना है। हर अपने को भी एक बार शक की निगाह से देखते हुए, हर फैसले में गहराई से समीक्षा करते हुए ही आगे बढ़ने का प्रयास करना है। निश्चित ही अब आपको करियर में फरवरी के महीने में बड़ी सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा।